नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बचाने की, लेकिन हर बार कोर्ट से ऐसा तगड़ा झटका लगता है कि उद्धव पवार राउत सबके सपने बिखर जाते हैं। नवाब मलिक जेल में हैं और उद्धव ठाकरे के कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार यही चाह रही है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लें, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है और नवाब मलिक फिर से एक नए जाल में फंस जाते हैं जो पिछले महीनों में उन्होंने बिछाए हैं। दरअसल बात यह है कि नवाब मलिक को बचाने के लिए भाजपा नेता मोहित कंबोज पर दबाव बनाने के लिए कई केसेस उद्धव ठाकरे सरकार ने लगाए थे, लेकिन कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जी हां, मुंबई सत्र अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किए गए धोखाधड़ी के एक कथित मामले में भाजपा नेता मोहित कंबोज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक और अनिल देशमुख बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नवाब मलिक ने खुद ये कबूल किया है कि दाऊद का गुरगाह एनसीपी कार्यकर्ता था और एनसीपी के लिए काम करता था। इसके साथ ही दाऊद के बहन के साथ नवाब मलिक ने मीटिंग भी की थी। 10-10 लाख रुपए दाऊद अपने करीबियों को हर महीने भेजता था। ये सारी बातें नवाब मलिक ने कबूल कर ली है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बाहर आने के चांसेस कितने और कम हो चुके हैं। और वहीं अनिल देशमुख के लिए वसूली करने वाला सचिन वाजे अब सीबीआई के सामने बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। कल ही उसकी माफी कोर्ट में कबूल हुई है, वो भी इसी शर्त पर कि वो सीबीआई के सामने खुलासे करेगा अनिल देशमुख को लेकर। तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और अब बड़े बड़े खुलासे होंगे। और भी कई बड़े नेता हैं जो जेल जाएंगे, जैसे देशमुख और मलिक गए हैं। दूसरी तरफ अपने नेताओं को बचाने के लिए जिन पर वो दबाव बना रहे थे, वो सभी कोर्ट में अपनी बेगुनाही या तो साबित कर चुके हैं या फिर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। रश्मि शुक्ला, मोहित कंबोज, किरीट सोमैया, नीतीश राणे, नारायण राणे, राज ठाकरे, इन सब पर उद्धव ठाकरे ने केस तो लगाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। भाजपा नेता मोहित कंबोज के ऊपर जो केस लगाया गया, उसमें उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। मोहित कंबोज के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर की शिकायत के बाद एक केस दर्ज किया गया था। उन पर 52 करोड़ के लोन की हेराफेरी का आरोप था। मैनेजर ने आरोप लगाया था कि एक कंपनी के 3 निदेशक, जिसमें मोहित कंबोज भी शामिल है, इन लोगों ने बैंक से 52 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन इन रुपयों का उपयोग किसी और काम के लिए किया गया है। ये जो केस मोहित कंबोज पर लगाया गया था, आसान शब्दों में अगर बात करें तो 52 करोड़ का लोन मोहित कंबोज ने लिया और उन पैसों का इस्तेमाल जिस काम के लिए करना था, जिस काम को दिखाकर लोन लिया गया था, उसमें उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब मामले में मोहित कंबोज ने खुद जानकारी दी है। सुनिए इस पर मोहित कंबोज ने क्या कुछ बताया था। नमस्कार, मेरे ऊपर ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ा कि मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और कोई पुरानी कंपनी जो 2017 में बंद हो गई, उसके बैंक इश्यूज निकालकर एक फैब्रिकेटेड एफआईआर मुझ पे बनाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार अगर सोचती है कि इस तरह की कार्रवाई कर मेरी आवाज़ दबा देगी या मुझे किस तरह से भी चुप करा सकती है, धमका सकती है, तो या मियां नवाब का बदला हो या संजय राउत का हो या एक आईपीएक्स के एक्सपोजर का हो, तो अगर इस तरह के फैब्रिकेशन से समझते होंगे कि हम डरने वाले, तो मैं घबराने वाला नहीं हूँ। ये लड़ाई मेरी चालू रहेगी और लीगली कोर्ट में मैं जाकर इसका दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होगा। तो आपने सुना मोहित कंबोज को, जो कि भाजपा के नेता हैं। उन्होंने पहले ही इस बारे में बताया था कि वो कोर्ट में जवाब देंगे और अब कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। अब देखना ये होगा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले संजय राउत का क्या बयान आता है और सामना में अगला टारगेट कौन होता है, नवाब मलिक को जेल भेजने वाली ईडी या देशमुख के खिलाफ वाजे को इस्तेमाल करने वाली सीबीआई या मोदी सरकार और प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।